नमस्कार, मैं एकसुम आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज़। 12 में बारिश के बाद राहत कार्य जारी, प्रशासन मुस्तैद। 12 जिले में बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद जहां कई गांव जलमग्न हो गए, वहीं अब जिला प्रशासन पूरी ताकत के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटा है। जिला कलेक्टर रोहिता सिंह तोमर ने आज राहत कार्यों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रभावित इलाकों में हर जरूरी मदद पहुँचाई जा रही। 12 जिले में मलोटी, अहमदी, छतरगंज, हरिपुरा सहित कई गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा राशन, पीने का पानी, दवाइयां और पशु चारा जैसे आवश्यक सामग्री ग्रामीणों तक पहुंचाई जा रही। कई जगहों पर हेल्थ कैंप भी लगाए गए। जिला प्रशासन के द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजी जा रही। मेडिकल टीमें समेत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ व स्थानीय प्रशासन हर स्तर पर सक्रिय है। जिला कलेक्टर ने जनता से अपील की है कि अफवाहों से बचें और किसी भी आपात स्थिति में कंट्रोल रूम से संपर्क करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राजेंद्र नामा, 12। है और अब आगामी समय में भी और तेज मानसून आना है, बारिश आनी है, तो प्रशासन द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं? जैसा कि आपको पता है कि हमारे ज़िले में बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। लास्ट ईयर की जो बारिश थी 1200 mm से ज़्यादा हुई थी, और इस बार 23 जून को एक ही दिन में करीबन 180 mm हमारे 3 क्षेत्रों में, किशनगंज, शाहबाद और मांगरोल में हुई थी। उसको देखते हुए उस दिन वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसमें कि हमने कई जगहों से लोगों को रेस्क्यू भी किया है। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ पशुपालक थे जो पार्वती नदी के एक टापू बन गया था, उसमें फंस गए थे, तो करीबन 30 लोगों को और 3500 भेड़ों को हमने एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस और लोकल लोगों की मदद से वहाँ से रेस्क्यू किया था। उसी के साथ साथ आसपास के जो 8 से 10 गांव थे, वो भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित हुए थे। उनमें लोगों को हमने सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया था, कुछ रिलीफ कैंप भी बनाए थे। और अब जब पानी नीचे चला गया है, तो वहाँ पे जो रिलीफ देना है उनको लगातार सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कुछ कैंप्स बनाए गए हैं जिसमें कि राहत सामग्री जैसे कि ड्राई राशन किट इत्यादि दिए जा रहे हैं। पीने के पानी की व्यवस्था टैंकर्स के माध्यम से की जा रही है, और साथ ही साथ सर्वे भी कराया जा रहा है ताकि एसडीआरएफ के नॉर्म्स के अनुसार जिनको नुकसान हुआ है उनको भरपूरी सहायता सरकार की तरफ से मिल सके। कुछ बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा ख़राब हुआ था। करीबन 60 ऐसे गाँव थे जिसमें कि बिजली चली गई थी। उनमें से करीबन सिर्फ 5 गांवों को छोड़ के सभी बाकी उनमें बिजली सुचारू कर दी गई है, और वो बाकी 5 भी कल तक उनमें बिजली आ जाएगी। सर, कोई ऐसा गांव था ना जहां प्रशासन को मतलब सहायता करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी हो? हाँ, जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अभी मलोटी एक गांव है जिसमें कि अभी भी बिजली बंद है, क्योंकि वहाँ जाने के सारे रास्ते पूरी तरह से पहले बंद हो गए। तो इस समय उनमें कीचड़ बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण पैदल तो आदमी पहुँच सकता है, परंतु वहाँ पे वाहन नहीं जा पा रहे। इसलिए हमने वहाँ पे जनरेटर की सुविधा, जनरेटर वहाँ पे उपलब्ध कराया है, जिससे कि पंप्स चल सके और लोगों को पानी मिल सके। लोगों को ड्राई राशन किट दी गई हैं, और साथ ही साथ जनरेटर के माध्यम से बिजली की पोल वहाँ पे एक आध खड़े किए गए हैं, जिससे कि गांव में अंधेरा ना रहे। साथ ही साथ आगे की उसको देखते हुए हमारी तैयारी पूरी है। जैसे परसों भी हमने एनडीआरएफ की एक अतिरिक्त टुकड़ी कोटा से रिक्वेस्ट पे हमने बुलाई थी। आर्मी की जो हमारी जो अटैच बटालियन है मराठा लाइट इन्फेंट्री की, उनसे भी हमने निवेदन किया था। वो भी परसों यहाँ पे थे। उन्होंने भी पूरे एरिया की पूरे दिन रुक करके 2 दिन यहाँ पे रहे थे। वो टीम उन्होंने रेकी भी करी है और एरिया को देखा समझा भी है। साथ ही साथ हमने अपनी जो टीम है यहाँ पे सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की 2 टुकड़ियाँ की, वो हमने तैयार रखी हैं। लोगों की भी मदद ली जा रही है। हमारा ध्येय सिर्फ ये होता है कि जो अगर आपदा किसी तरह की आती है तो जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुँचाई जाए, किसी भी तरह की जानमाल की हानि ना हो।